जय हिंद दोस्तों, पीपीडी चैलेंज के डे 12 में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोगों ने बहुत शॉर्ट पीरियड में इतनी सारी स्टोरीज लिख दी है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड कि आप लोगों को इस चैलेंज पर इतना भरोसा है और आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आइए देखते हैं आज के पीपीडी के पिक्चर को, एनालाइज फर्स्ट एंड देन डिस्कस योर स्टोरीज। तो सबसे पहले अगर हम इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें तो यहां पर हमें काफी सारे लोग यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, है ना। वन इज इन यूनिफॉर्म, अनदर इज ऑल्सो इन यूनिफॉर्म। सेकंड, जो आपकी एज ग्रुप का बंदा दिख रहा है इज ऑल्सो इन द यूनिफॉर्म ऑफ एनसीसी काइंड ऑफ यूनिफॉर्म। और यहां जो हमें दिख रहे हैं ही में बी ए रिटायर्ड पर्सन और अथॉरिटी ऑफ दैट फंक्शन, या फिर ये भी कोई चीफ गेस्ट हो सकते हैं। पीछे भी हमें एक सिविल ड्रेस में कोई बंदा दिख रहा है। इट मींस हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर क्लियरली सीन? आई थिंक वी आर ऑब्जर्विंग 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स। तो 5 कैरेक्टर्स तो यहाँ क्लियरली दिख रहे हैं पास से एकदम, जब मैं इसके एकदम करीब खड़ा हूं। हो सकता है आपको दूर से एक आध और कहीं पीछे दिख जाए। तो जब ये यूनिफॉर्म के अंदर कुछ लोग हैं और कुछ लोग सिविल में भी हैं, और वहां पर जो मोमेंटम दिख रहा है, जो सिनेरियो दिख रहा है, वो शायद ऐसा दिख रहा है कि समवन इज एस्कॉर्टिंग, कोई एस्कॉर्ट करके उनको लेकर के जा रहा है। तो यहीं से आपका इमेजिनेशन शुरू होना था। बच्चों, जब भी आप स्टोरी लिखें एक लाइन दिमाग में रखिए, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, है ना। ऐसा क्या हुआ कि ये सिचुएशन आई, और ये जब सिचुएशन आपको दिखी तो आपके मन में क्या आया, व्हाट वाज द फीलिंग इन योर, है ना, इन योर माइंड। तो वो क्या था, वो सब लिखना चाहिए हमको। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्टोरीज को, सबसे लास्ट स्टोरीज से शुरू करते हैं, क्योंकि जो बंदा इतनी मेहनत करके लिखता है। स्टडी विद गुरुजी बंदा जो है, स्टोरी की साइज बहुत छोटी है, पर चलो पहले रीड करते हैं। अरुण 22 ईयर ओल्ड आर्मी हवलदार हु इज फॉलोड बाय 3 ऑफिसर्स एंड बिहाइंड देम आर 2 मोर एंड हुज आइडेंटिटी इज नॉट नोन। तो बेटा आपको है ना स्टोरी के फॉर्मेट में इसको लिखना नहीं आया है। अगर आपने पहली बार स्टोरी लिखी है तो किसी दूसरे की स्टोरी देख करके आप सीखिए कि स्टोरी कैसे लिखना है, क्योंकि आपने यहाँ जस्ट पिक्चर को डिस्क्राइब कर दिया है, तो पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना होता है। नेक्स्ट स्टोरी जब हम रीड कर रहे हैं, राजू 20 एनसीसी कैडेट दिल्ली एनसीसी कैंप वाज अंडरगोइंग पार्टिसिपेटेड फॉर रिपब्लिक डे। राजू नॉमिनेटेड टू लीड हिज ट्रूप, ही वाज prepared his team very hardly on 26 January in Delhi Army headquarters. Parade starts at 5 PM. तो देखो बेटा, ये जो स्टोरी है ना, आपने इसको एनसीसी से कोरिलेट तो करने की कोशिश की है, पर ध्यान से देखो, यहां पर एनसीसी के बंदे के अलावा, एनसीसी का तो एक ही कैंडिडेट दिख रहा है, उसके अलावा ज्यादा कैंडिडेट दूसरे दिख रहे हैं। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं प्री कंसीव्ड की कैटेगरी में जा रही है, क्योंकि आपने ये सब लिखने के साथ में इसमें वो सब इन्वॉल्व नहीं किया जो बाहर दिख रहा है, एस्कॉर्टिंग करके कौन लेकर के जा रहा है। तो वो चीज थोड़ी सी मिसिंग है, आप ध्यान रखिए। आपने थोड़ा स्टोरी भले एनसीसी से कनेक्ट कर दिया, बट दिस इज अ प्री कंसीव्ड स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी पिक्चर से एकदम मैच नहीं कर रही है। तो अगला देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर, द स्टोरी शोन टू अस हैज 4 कैरेक्टर्स, ऑल आर मेल्स। तो भाई 4 से ज्यादा थे, दिख रहे हैं ना, ध्यान से देखना है। The 3 person are around 30 to 35 years and 1 NCC cadet boy whose age around 20 years. The hero of this story is Major Anupam Shah of Indian Army. He is posting in Haryana. One day, he received invitation from Central University of Delhi. That day, celebrate public day. So, they want that Major Anupam Shah to come in their university. अब देखो आदित्य, आपने क्या किया है, पहले तो आपने जिसको हीरो बनाया है वो हीरो को इनविटेशन मिला है, और इनविटेशन मिलने के बाद वो वहां पहुंच गया है। मोटिवेट, है ना, होस्ट द फ्लैग एंड मोटिवेट इंस्पायर स्टूडेंट अबाउट नेम्ड फोर्सेस। सो ही एक्सेप्टेड हिज इनविटेशन एंड बुक्ड ट्रेन फ्रॉम हरियाणा टू दिल्ली एंड रीच द यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद देयर 2 कमांडर्स। ऑल स्टाफ मेंबर्स, टीचर्स वेलकम्ड हिम विद एनसीसी। तो यहां देखो, अगर उनके साथ कुछ स्टाफ के लोग भी गए हैं तो शायद वो सर्विंग होंगे, पोस्ट पर ही होंगे, वर्किंग कंडीशन में होंगे, और वर्किंग कंडीशन में होंगे तो फिर इनको कहीं ना कहीं ये अभी फिलहाल क्या ही है, मेजर साहब ही हैं, तो मेजर साहब को अपने ऊपर वाले अधिकारी से या परमिशन लेना पड़ेगी। तो परमिशन वाली लाइन यहाँ पर डालनी थी कि अगर उनको इन्विटेशन मिला तो फिर उन्होंने अपने अथॉरिटी से परमिशन लिया और फिर उसके बाद वो वहां गए। और जब वो आर्मी की तरफ से गए हैं तो फिर भाई साहब इनके साथ में थोड़े से लीफलेट, ब्रोशर्स जो इंडियन आर्मी यूज करती है अपने प्रमोशन के लिए, वो भी डालो। तो इस स्टोरी के अंदर वो पार्ट आ पाएगा जो आप दिलाना चाहते हो। तो स्टोरी लाइन ठीक है, बट थोड़ी सी कुछ डिटेल्स मिस है, उन डिटेल्स से स्टोरी और एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले स्टोरी को देखते हैं। राम 20 year old boy pursuing BSc from Agra college is also NCC cadet. One day his ANO called him and tell him that our college is having an annual day celebration and we are calling army personals and all students guardians and you have to organize the function. So Ram called all the NCC cadets as he was the senior under officer and make 3 team, each have 10 candidates in which one has to decorate the reception and stage and the other group has to look after the guardians sitting system and the last group will welcome the army personnel and bring them to the reception by doing march.
past and the next day everything was ready. The guests have arrived and army personnel were warmly welcomed by the cadets by doing march past and function start. And Ram and his all cadets had successfully organized the function without any difficulty, for which all the staff and ANOs praised all cadets for their hard work. ठीक है, तो ये इस बंदे ने ठीक स्टोरी लिखी है, बस इसमें राम को थोड़ा सा और प्रोएक्टिव रोल में आना था। जब से उसने टीम बनाई ना, टीमों ने काम किया, राम का काम वहां पर थोड़ा कम नजर आया। तीनों टीमों को काम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो वो प्री इवनिंग जो होती है, कार्यक्रम से पहले की शाम होती है, कार्यक्रम से पहले की जो सुबह होती है, उस दिन उसने सारी टीम्स के साथ एक बार फिर से बैठ करके कोऑर्डिनेट कर लिया और देखा कि व्यवस्थाएं अच्छी है, और फिर उसके बाद वो जो है अपने एनसीसी के दूसरे और कैडेट्स के साथ खुद जो है गेस्ट को रिसीव करने पहुंचा, ताकि वो बंदा थोड़ा सा स्ट्रीम लाइन में आ जाए। हीरो को थोड़ा आगे रखना है कायदे कानून के अनुसार। बाकी स्टोरी इज गुड। अगला देखो, इन द पिक्चर द माई कैरेक्टर इज लेफ्टिनेंट रवि, 25 years old। ठीक है, he came to know that his mentor, who is a senior officer and retiring soon, he decided to give him a surprise farewell party, so he took permission and arranged all the decorations and food items. He made a poster of his mentor's achievements, made a stage for the farewell speech, and also invited his mentor's friend and asked them to bring him. In the evening, his mentor, ठीक है, तो ये सारी स्टोरी ठीक है, बट उसमें एनसीसी वाला जो बच्चा है ना, वो क्या कर रहा है, फिर वो मिस हो रहा है यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टोरी लाइन ठीक है कि आप फेयरवेल स्पीच करा सकते हैं, तो आप ऐसा भी कह सकते थे उसके मेंटर जो थे वो फिलहाल एनसीसी में पोस्टेड थे और वहीं से रिटायर हो रहे थे, तो फिर उसने जो है उस तरह से उसको सीन को बना देते। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि वेन एवर यू आर राइटिंग द स्टोरी, आपको घर से याद करी हुई स्टोरी वहां पर लिख करके नहीं आना है। उस पिक्चर के अंदर जो डिटेल्स दिख रहे हैं, उन डिटेल्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। घर पे आप स्टोरी लिखने की कोशिश करो, बट साथ में डिटेल्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो कि एनी टाइम एनी पिक्चर जो भी आपको दिखा दिया जाए, उस पिक्चर को आप क्या कर जाओ, ठीक से कनेक्ट कर जाओ। बाकी ये ठीक था अदरवाइज। ठीक है, चलिए। Rahul 45 recently posted DSP in Muzaffarnagar district of UP. One day when he was on his duty, he came to know about the upcoming election and he was assigned to maintain the peace in this area. So he took all his team members. भाई ये स्टोरी जो है ना, ये थीम से अलग चली गई है, ठीक है ना, क्योंकि वहां जो कुछ दिख रहा है वैसा आपने इसके अंदर परसीव नहीं किया है। ठीक, चलो राम जी की स्टोरी क्या कह रही है। एज द पिक्चर आई शोन आई ऑब्जर्व 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, Vikram is the captain in Indian Army, posted in Central Command, है ना। Lucknow, he take the responsibility to his CO to arrange the ceremony on Kargil Vijay Diwas. He make a list of soldier that, ठीक है, तो ये वापस सब ठीक है, आपने क्या अरेंज किया, फौजी ऑफिसर सब कुछ लेकर के आ गए। वो एनसीसी वाला बंदा मिसिंग है इधर से, तो वो एनसीसी वाले बंदे को कहीं ना कहीं घुसाओ आप कि भाई जहां फंक्शन हो रहा था तो वहां उन्होंने पास के एनसीसी यूनिट से कांटेक्ट कर लिया, वहां के कुछ वॉलंटियर्स वहां उस प्रोग्राम के अंदर सपोर्ट करने के लिए आ गए। हालांकि आर्मी इटसेल्फ कैपेबल की, आर्मी के अंदर जो कोई प्रोग्राम हो रहे हैं तो उसमें आर्मी खुद अरेंज करती है, बट आपने कारगिल विजय दिवस का प्रोग्राम जो है सिविलियंस के बीच में करना चाहा, ताकि जो है सिविलियंस भी इसको सेलिब्रेट कर सके, उनका इन्वॉल्वमेंट भी बढ़े। ऐसे करके ना इस स्टोरी के अंदर वो बंदा नेचुरली आप इसको इंट्रोड्यूस कराओ, तब जाके बात बनेगी दोस्त। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। Colonel Karthik 45 was serving as a commanding officer at forward area of the Northern Command when the Union Defense Secretary's field visit for checking winter stocking and operational readiness. Colonel Karthik was tasked to presenting the ground level readiness. Upon arrival, Colonel Karthik led them for physical inspection of newly instructed shelters and camouflage posts. He explained the readiness by showing the security PTZ cameras, modern radio comms devices, है ना। तो ठीक है, स्टोरी लाइन ठीक है, बट मतलब थोड़ा ज्यादा हाईफाई हो रही है, ज्यादा ऊपर जा रही है। भाई इस टाइप की स्टोरी है ना, या तो बंदा खुद फौज में होगा तो शायद इतना अच्छा लिख पा रहा है, ये सब लिख रहा है। अगर हम सिविलियंस के लिए तो क्या ही करो, इसको कहीं ना कहीं सिविल से कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अगली स्टोरी पढ़ते हैं। In the given, I pursued 5 male characters and the hero of my story is honorary Captain Venkatesh Iyer, है ना। A 45-year retired JCO from Madras Regiment was served for the country 34 year gold Sena medal due to his bravery achievement। बेटा इस स्टोरी को लिखने वाले बच्चे, आपका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है, इतना लंबा अगर इंट्रोडक्शन देंगे तो फिर टास्क कब देंगे, और जो टास्क देंगे तो उसको सुलझाएंगे कब। तो यहां पर है ना इंट्रोडक्शन की दिक्कत है। बहुत बड़ी स्टोरी आपने लिख दी, शायद काफी टाइम आपने लिया होगा। ठीक है, चलो त्यागी की स्टोरी पढ़ते हैं। द मेन रोल इज राम, ही इज अ 30-year-old boy, his
है ना। मूड इज पॉजिटिव, 30-year-old बॉय का मूड पॉजिटिव, हिज मेजर इन इंडियन आर्मी। देखो पहले बॉय बोल रहे हो फिर मेजर बोल रहे हो, और मेजर भी कितने साल का, 30 साल का। तो यहाँ एज ग्रुप में पैरिटी नहीं बैठ रही है ना, कि लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर। हाँ हालांकि ठीक है 30 में मेजर वो सही बन जाएगा, एक आध साल और कम हो सकती थी, ठीक है। पर थोड़ा सा वर्ड्स का हमें चूज करने पे ध्यान देना है कि भाई किन वर्ड्स को हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखो, पेन क्या कह रहे हैं। रवि was the senior under officer in NCC and student of BSc third year. Once the convocation ceremony of graduated students was organized in college, the chief guest was commanding officer of nearby army camp area. है ना, एकदम सही थीम है, एकदम सही लिखी, इंट्रोडक्शन भी सही कराया और बाकी आगे की चीजें भी आपने सही लिखी है। गुड स्टोरी थीम, ठीक है। राकेश की स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। I perceived six character of different age group in the picture. My main character is Sahil, 20-year-old NCC cadet. Once there were a visit of NCC director had to be organized at this college. He got opportunity to do arrangements of the visit. He arranged a meeting with professor related to NCC. तो भाई ठीक है, अगर आपने खुद ने ही सारे प्रोफेसर्स के साथ मीटिंग अरेंज करा दी है तो फिर आपके एएनओ साहब कहाँ गए, वो एएनओ साहब को इन्वॉल्व करो। एंड ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, तो हाउ ही गॉट द अपॉर्चुनिटी ये भी देखो कि इस उनके अराइवल के बारे में आपको पता चला था, तो फिर आपने एनओ से कांटेक्ट किया, एनओ ने बोला कि हाँ आप ये देखो, या फिर आप सीधे एनओ के पास खुद पूछने चले गए कि सर वो आ रहे, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या। इस तरह से एनओस के थ्रू अपनी एंट्री कराओगे तो ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। बाकी सारे बच्चों ने फिर ये कर्नल और ये सारी स्टोरीज लिखी है, स्टोरीज ठीक है, मैंने देखी भी है। आप लोग बढ़िया शानदार स्टोरीज लिख रहे हो, लिखते रहो। बाकी जो करेक्शंस आ रहे हो, करेक्शन सारे मैं आपको बता भी रहा हूं, है ना। और उन करेक्शंस को ऑन 15 अगस्त, चलो इसकी स्टोरी देख लेते हैं। राम वेलकम्ड द सीनियर आर्मी ऑफिसर टू द कॉलेज। ही लेड द ऑफिसर टू द ग्राउंड वेयर द कॉलेज एनसीसी स्टूडेंट परफॉर्म्ड ए ग्रेट परेड। ठीक है, तो स्टोरी की थीम अच्छी है, बट इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। कविता की भी देख ही लेते हैं, चलो। ये स्टोरी कहां चली गई भाई। श्री राजनाथ सिंह इंडियन डिफेंस मिनिस्टर विजिट टू टावरिंग आंध्र प्रदेश। देख बेटा, है ना, सीधे है ना, मतलब इस तरह से जब हम पीपीटी के अंदर स्टोरी लिख के आएंगे ना, तो अभी फिलहाल के जो लीडर्स है ना, उन सबका बाय नेम उनकी खुद की स्टोरी नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल होती है, तो अपने को इमेजरी नाम लिखना है, कोई एक्टिंग व्यक्ति का नाम यहाँ पर नहीं लिखना होता है, ठीक है। चलो, तो बाकी सब ठीक है, खूब मेहनत कीजिए। पवन भी कहेगा सर मेरी और जीतू लिहान इन दोनों की स्टोरी पढ़ना चाहिए भाई, है ना, इन्हें तो बोलेंगे फिर बाद में। In this picture, I perceive 3 soldiers and many ex-servicemen. Colonel Jeetu is a commanding officer of जो भी है, located at Gandhinagar. He observed the many ex-servicemen of Gandhinagar have pay and documents related grievances and records officer. तो बेटा ये जीतू आपकी स्टोरी में प्री कंसीव्ड में जा रही है, इसको थोड़ा सा सही करना है, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि लोग किसी फॉर्मल प्रोग्राम के अंदर शामिल होने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम ये जो डॉक्यूमेंट्स वाली प्रॉब्लम है जबरदस्ती डाल रहे हैं, ठीक। Rahul, 22-year-old JCO, organized freshers come farewell party in his college school of science. He was expert pilot. He decided to attend his chief guest as a pilot. He received the guest and his party with expert piloting. More arrangement of sitting and snacks. He ensured the smooth working of fresher party. चलो, तो फ्रेशर पार्टी के बजाय आप थोड़ा सा एनुअल डे फंक्शन या स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट डे या फिर कुछ भी ऐसे बनाओ। फ्रेशर पार्टी वगैरह तो इतना अच्छा नहीं लगता है ना। ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह कुछ भी आप इसके अंदर बोलिए, ठीक है। चलो, तो आप सब लोग अच्छी मेहनत कर रहे हो, खूब करो, बढ़िया, अच्छे से करते रहो। डेफिनेटली प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाती है, और आप सब का रिकमेंडेशन हो, यही मेरा एम है। इसी के लिए मैं बार बार इतने अच्छे वीडियोस लेकर के आ रहा हूं। कल की स्टोरी, कल की पिक्चर जो है वो सुबह में पोस्ट करूंगा, और उसके बाद आप फटाफट से उसके ऊपर लिख देना। और भी किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ आप किस एंट्री से है और कहां से वीडियो देखते हैं ये भी मुझे लिखें, ताकि मुझे समझ में आ सके कि मैं कहां तक किन किन बच्चों के लिए एक सुविधाजनक माध्यम बन पा रहा हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।